छम 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 छुपन छुपाई, देखो देखो दीदी आई, साथ मिलाई कठपुतली खिलौनों की कहानी। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज आपकी दीदी एक नई कहानी के साथ आई है और आज की कहानी का नाम है सबसे सुंदर कौन? सबसे सुंदर तो मैं हूँ ही, लेकिन दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो कि बहुत सुंदर है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि सबसे सुंदर कौन है। एक बार एक राजा अपने राज्य के संग्रहालय के सैर पे निकला। मेरा संग्रहालय तो हीरे जवाहरात से भरा पड़ा है, बस यह सामने की एक जगह खाली पड़ी है। क्यों क्यों खाली पड़ी है? मंत्री मंत्री। जी महाराज, बोलिए। यह जो खाली जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे मैं अपने राज्य की सबसे सुंदर चीज रखना चाहता हूँ, समझ गए? पर महाराज, आपके पास तो इतने सारे हीरे मोती जवाहरात हैं, फिर यहाँ पे आप ऐसी कौन सी चीज रखना चाहते हैं? हाँ, वह बात तो ठीक है, पर क्या ऐसी कोई चीज है जिसे देखकर मैं गर्व से कह सकूं कि यह इस राज्य की सबसे सुंदर चीज है और जो कि मेरे पास है? ठीक है महाराज, सुनो, कल शाम तक राज्य की सबसे सुंदर चीज मेरे पास आ जानी चाहिए। उस खाली जगह पर मैं वह चीज सजा कर रखूंगा। हा 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 हा। ढिंडोरा पिटवा दो। राज्य में कल शाम तक जो भी मुझे इस राज्य की सबसे सुंदर चीज ला कर देगा, उसे मैं 100 सुवर्ण मुद्राएं पुरस्कार दूंगा। ढम ढम ढम। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग सुनो, राजा साहब का यह आदेश है कि कल शाम तक जो सबसे सुंदर चीज राजा साहब के सामने हाजिर करेगा, उसको राजा साहब 100 सुवर्ण मुद्राएं पुरस्कार देंगे। सुनो सुनो सुनो। यह बात सुनकर मंदा और चंदा दोनों खुशी से पागल हो गई और दोनों ने सोचा कि चलो क्यों ना इस मौके का फायदा लिया जाए, और वह महाराज के पास चली गई। प्रणाम महाराज। अरे मंदा, तुम? हाँ हाँ, तुमने तो आज का आदेश सुना ही होगा। हाँ महाराज, राज्य की सबसे सुंदर चीज मैं आपको ला कर दूंगी। हाँ, पर जरूर इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। तो उतने में चंदा भी वहां पहुंच जाती है। अरे रुको भी मंदा, इतनी जल्दी क्या है? राजा साहब, मैं भी इस राज्य की सबसे सुंदर चीज आपको लाकर दे सकती हूँ, पर थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे। यह चंदा तो हमेशा मेरे पीछे पीछे आ जाती है। इन दोनों की यह बात सुनकर राजा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 50-50 चांदी की मुद्राएं देता हूँ। ठीक है, याद रखना कि इस राज्य की सबसे सुंदर चीज मेरे पास लानी है। अगर नहीं ला सके, नाकामयाब हो गए, तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। दोनों मुद्राएं लेकर वहां से चली जाती हैं। मंदा जो है जल्दी से भागकर अपने पड़ोस के गांव में जो रसोइया रहता है वहां पे चली जाती है और कहती है, मदन भैया, ओ मदन भैया, सुना है आप सबसे अच्छे रसोइये हो, तो आपको मुझे बहुत ही अच्छा कुछ खाना बनाकर देना होगा जो दुनिया में आज तक किसी ने न खाया हो। दूंगा जरूर, पर 30 चांदी की मुद्राएं लगेंगी। हाँ भैया, ले लेना। तो लो ये सामान की पर्ची और कल सुबह जल्दी इन सामान के साथ आ जाना।
जब सुबह सुबह मंदा अपने सामान के साथ रसोई के घर निकली, तभी उसे चंदा ने देख लिया और सोचने लगी, अरे बाप रे, मैंने तो कोई तैयारी शुरू ही नहीं की। दीदी तो कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है। चलो चलो जल्दी करते हैं, वरना राजा साहब मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। लो मदन भैया, मैंने सारी सब्जियां काट दी है, अब आप बनाइएगा खाना। अरे वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। देखो, आज मैं ऐसे कमाल का खाना बनाऊंगा कि महाराज अपने उंगलियां तक खा जाएंगे। इधर चंदा जो है वो दर बदर भटक रही थी सुबह से। तभी पेड़ के नीचे उसे कोई रोता हुआ नजर आया। उसने पूछा, अरे भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? रो ना तो क्या करूं बहन, सुबह से कुछ नहीं खाया है, ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही खाने के लिए कुछ है। रोना मत भाई, ये लो चांदी की 2 मुद्राएं और जाकर कुछ खा लेना। भगवान तुम्हारा मंगल करे बहन, ये लो, ये रख लो। चंदा वह प्रेम स्वरूप भेंट को स्वीकार कर वहां से आगे बढ़ती है। रोने की आवाज सुनकर चंदा उस घर में जाती है और पूछती है, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? मेरा बेटा कल से बीमार है, बहुत बुखार है, उसे दवाइयां लाने के लिए भी पैसे नहीं है, क्या करूं मैं अब? रो नहीं, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, ये लो, ये कुछ रुपए रख लो और इसका इलाज करा लो और कुछ खा भी लो। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, मेरे पास देने लायक कुछ है ही नहीं, ये जो एक फल है यही तुम रख लो, प्रेम स्वरूप मेरी एक भेंट समझ लो। चंदा वह भेंट स्वीकार कर वहां से निकलती है। चंदा थोड़ी दूर जाते ही उसे एक गरीब नजर आता है जो अपने बेटी की शादी के लिए परेशान था, तो वह बचे हुए पैसे भी उसे दे देती है और वह बदले में एक उपहार देता है। वह सभी उपहार लेकर वह राजा साहब के दरबार निकल पड़ती है। इधर मंदा ने भी अपने स्वादिष्ट भोजन की तैयारी कर ही ली और वह भी राजा साहब के दरबार में आने के लिए निकल पड़ी। राजा साहब, मैं आ गई। महाराज देखिए, मैं आ गई सबसे सुंदर खाना लेकर। और देखिएगा, खाने के बिना तो हम जी ही नहीं सकते हैं, तो सबसे सुंदर चीज तो खाना ही हुई ना महाराज। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, लाओ तो जरा मैं चख लूं। बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही लाजवाब। तभी वहां पे पहुंच जाती है चंदा। महाराज, ओ महाराज, दुनिया की सबसे सुंदर चीज मैं लेकर आई हूँ। ये सब क्या है? क्या ये सब हम अपने राज्य में रखेंगे, हमारे संग्रहालय में सजा के? ये कैसी नायाब चीज है, ये कैसी सुंदर चीज है? तो चंदा उस पर कहती है, महाराज, दुनिया में सबसे सुंदर चीज है प्यार, प्रेम, और ये सभी चीजें मुझे लोगों ने अपने मदद करने पर प्यार से यह उपहार दिए हैं। तो हो गई ना ये चीजें सबसे सुंदर दुनिया में। हाँ चंदा, तुमने बिल्कुल सही कहा, प्यार ही दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। तुम्हारी लाई यही चीजें मैं संग्रहालय में सजा कर रखूंगा और तुम्हें मिलेगी 100 सुवर्ण मुद्राएं। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। राज्य के सभी दुखी लोगों के बारे में मुझे जानने का मौका मिला। मंत्री जी, जाइए, सभी दुखी लोगों में यह जो संपत्ति है वह बांट दीजिए। प्रजा खुश तो हम भी खुश। हा हा हा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और मदद की भावना रखना, और सबसे महत्वपूर्ण है कि सबकी मदद करना।
धन्यवाद, फिर मिलेंगे।